बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 641 जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस बुक है उसकी हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन इस वीडियो के अंदर जो है वो आज से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह जो है वो हमारे पास मिड टर्म के जो इसके लेक्चर थे वो हमारे पास 19 थे, बट हमारा फाइनल टर्म जो है वो 20 से लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 लेक्चर हमारा 56 जो है वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल, तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली एक मैपिंग होती है जो कि हमारे पास डोमेन से रेंज के एलिमेंट के ऊपर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक थ्योरम दिया गया है कि हमारे पास नल स्पेस का थ्योरम है, और नल स्पेस हमने पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या होता है। नल स्पेस हमारे पास बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हमारे पास जो उनके कलेक्शन की एलिमेंट होती हैं डोमेन के लिए, जब हम उनको अप्लाई करते हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो हमें आंसर जो है वो ज़ीरो देता है। तो जो हमें आंसर ज़ीरो देगा उसे हम नल स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है कि नल स्पेस क्या होती है। जब हम उनके एलिमेंट्स के ऊपर क्या करते हैं, डोमेन के एलिमेंट को अप्लाई कर देते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 इसके एमसीक्यूज़ हैं और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज ऑफ आर ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो आर ऑफ टी है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और जो हमारे पास डायमेंशन डी ऑफ टी है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, n से लेस देन है, और n हमारा किस चीज़ से लेस देन है, इन्फिनिटी से, जिसमें हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ ये हमारे पास डी ऑफ टी डोमेन की है, और ये रेंज ऑफ टी ये हमारे पास लेस देन इक्वल है n की। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है। इस एमसीक्यूज में बताया गया कि जो हमारे पास नल स्पेस है एन ऑफ टी है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, आर ऑफ टी भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एन ऑफ टी भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर स्पेस है, और इसके अलावा डी ऑफ टी जो है वो लेस देन है, एन इसका लेस देन है इन्फिनिटी से, और आर ऑफ टी का हमारे पास जो एन है वो लेस देन और इक्वल है किस चीज़ से, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये हमारे पास आर ऑफ टी जो है वो लेस देन है या इक्वल है हमारे पास किस चीज़ के, एन के। ये चीज़ आप लोगों ने तीनों एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके प्रूफ का भी नॉलेज देता चलता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ है कि आर ऑफ टी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और इसको हमने प्रूव करना है। हमने ये किया कि हमारे पास रेंज है आर ऑफ टी, रेंज से मुराद हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं वो एक्स वाले होते हैं, और रेंज के हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो वाई वाले हैं। तो हमने y1 y2 दो एलिमेंट ले लिए, इनके ऊपर हमने एक अल्फ़ा जो और बीटा जो है वो साथ हमने उनको अप्लाई करवा दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, सम किया, अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 ये हमारे पास रेंज हैं, जबकि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या हैं, स्केलर। हम आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास स्केलर हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि जब हम y और y2 ले रहे हैं, y1 और y2 ले रहे हैं, वो हमारे पास रेंज हैं, तो डोमेन में हमारे पास एलिमेंट जो ऑटोमेटिकली x1 x2 होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर और याद रखनी है कि जब हम क्या करेंगे, टी की मैपिंग करवा रहे हैं डोमेन से वाई के एलिमेंट के ऊपर, मीन्स हम डोमेन की मैपिंग करवा रहे हैं रेंज के मैपिंग के साथ। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डोमेन ऑफ टी, डी ऑफ टी का मतलब ये है कि जब हम एक्स के एलिमेंट के ऊपर डोमेन को मतलब टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वाई आता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जब हम लोग टी को x के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास y के एलिमेंट आ जाते हैं, और जब हम y के ऊपर t को अप्लाई कर देते हैं तब हमारे पास डोमेन के एलिमेंट x वाले आ जाते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सिंपली यहाँ पे यही किया गया, और नेक्स्ट हमारे पास वो बताया गया कि जो हमारे पास अल्फ़ा 1 प्लस बीटा x2 है ये हमारे पास उस डोमेन से हैं। और देन यहाँ पे क्या किया गया, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये जो हमारे पास t इंटू इन्होंने यहाँ पे t को अप्लाई करवाया। ठीक है, इस किस चीज़ के ऊपर उन्होंने t को अप्लाई कराया, जो हमने ये अल्फ़ा 1
y1 प्लस बीटा y2 लिए थे, इनके ऊपर उन्होंने टी के अप्लाई करवाया और यहाँ पे जो हमारे पास टी इन्वर्स था, मीन जो हमारे पास यहाँ पे जो टी था तो वो हमारे पास क्या बना है। अब जब हमने इसके ऊपर टी को अप्लाई करवाया तो हमारे पास अल्फ़ा बाहर आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ स्केलर हमारे पास स्टार्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे बीटा हमारे पास स्केलर तो वो भी हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है, सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या बताया गया कि जो हमारे पास ये डोमेन ऑफ टी है ये शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जो हमारे पास डोमेन ऑफ टी है ये भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें आप लोगों के सीखने की हैं, बाकी आप लोगों का प्रूफ जो है वो सारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन में ये हमने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जो जब तक हम एलिमेंट n तक ले रहे हैं तब वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम n से एक भी एलिमेंट ज़्यादा लेंगे तो n+1 लेंगे तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ आप लोगों ने याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आपने बेसिस के हवाले से चीज़ें याद रखनी है। बेसिस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास वो स्पैन करता हो डोमेन ऑफ टी के ऊपर, और दूसरा हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अभी हमारे पास जब हम n तक एलिमेंट दे रहे हैं तब तक वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन जब हम n से एक भी एलिमेंट n+1 ले लेते हैं ऊपर तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर भी बेसिकली यही किया गया कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 x1 अप टू सो 1 हमने n तक एलिमेंट लिए हैं, तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट में हैं, और लेकिन यहाँ पे क्या कि हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास ये ज़ीरो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि जब हम इनसे एक एलिमेंट भी ऊपर ले लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे y+1 लिया है, yx+1 लिया है, तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट बन जाते हैं, जो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ नंबर 3 है, इसमें हमें जो चीज़ बताई गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ बताएगी कि हमने थ्योरी में क्या करना है, हमने ये चीज़ प्रूव करके देनी कि हमारे पास नल स्पेस है। अब हमने नल स्पेस का पढ़ा हुआ कि हमारे पास 0 की इक्वल होती है। हमने डोमेन के एलिमेंट लिए हैं वो n(t) से हैं। अब हमने इनके ऊपर क्या किया है, x1 और x2 के ऊपर हमने t को अप्लाई करवा दिया है। ये हमारे पास 0 होंगे कब, जब हमारा x1 इज इक्वल होगा x2 के। इसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जो अल्फ़ा x1 बीटा x2 हमने दो जो हैं वो हमारे पास स्केलर हैं, उनको हमने साथ में ऐड किया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे भी स्केलर स्टार्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास जब अल्फ़ा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बीटा को भी, तो हमारे पास सारा का सारा 0 आ जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो n(t) है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वर्स मैपिंग के लिहाज से कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब हमारे पास जो है वो ऑपरेटर, यहाँ पे हमने ऑपरेटर पढ़ा था कि मैपिंग का मतलब है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इन्वर्स है तो मीन्स हम उनकी इन्वर्स मैपिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के वाले से याद रख लेना है। बाकी इसमें जो चीज़ बताई गई कि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि हमारे पास इन्वर्स मैपिंग बेसिकली क्या होती है, जिसमें हमारे पास 1 to 1 भी हो, 1 to 1 भी हो, और हमारे पास कौन सी हो, ऑन टू भी हो। ये दोनों होंगी तो वो हमारे पास इन्वर्स मैपिंग बन जाएगी। अब 1 to 1 में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, वो डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर मैप करते हैं। जबकि ऑन टू में क्या होता है कि रेंज के जो तमाम एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास डोमेन के सेट के एलिमेंट को कवर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है ये है कि हमारे पास जो ये चीज़ है, जब हम टी की मैपिंग करवा रहे हैं डोमेन से रेंज के ऊपर, ये हमारे पास इंजेक्टिव या 1 to 1 होगी, इंजेक्टिव या 1 to 1 होगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के वाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ बताएगी अगर हम x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं 1 to 1 में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट के ऊपर मैप करने चाहिए। x1 जो है दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं, x1 और x2, तो ये हमारे पास डिफरेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं। इसका कन्वर्स क्या है, मीन्स इनका इन्वर्स क्या है कि जब ये दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास क्या बन रहा है, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जब हम इनको सेम ले लेते हैं तो ये हमारे पास ऑन टू के अंदर जो है वो चला जाएगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम इसकी जो है वो ग्राफिक के लिहाज से याद रखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये हमारे पास x वाले एलिमेंट हैं, ये हमारे पास y वाले एलिमेंट हैं। जब हमने इन्वर्स करना है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि पहले हमारे पास जो मैपिंग थी वो हमारे पास यहाँ से
इस तरफ से थी, ठीक है। तो अब हमारे पास इन्वर्स का क्या मतलब है कि इसको हमने उलट कर देना, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो मैपिंग बनेगी वो इस साइड से इस साइड के ऊपर, जब हमारी रेंज से डोमेन के ऊपर जो मैपिंग बनेगी वो हमारे पास होगी, वो हमारे पास इन्वर्स मैपिंग होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यूज के वाले से याद रखना कि इन्वर्स मैपिंग हमारी कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारा नल स्पेस जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और ओनली हमारा नल स्पेस ज़ीरो होगा तो हमारे पास इन्वर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है 58 मॉड्यूल के अंदर। 58 मॉड्यूल के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर है, अब यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेटर का हमारे पास थ्योरम है। बेसिकली हमारे पास इसके थ्योरम में क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे पास एक्स और वाई दो वेक्टर स्पेसेस हमने ले लिए हैं जो कि हमारे पास रियल भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं, दोनों हैं, दोनों की दोनों हमारे पास रियल भी हैं और कम्प्लेक्स भी हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। जब हम टी मैप करवा रहे हैं डोमेन से रेंज के ऊपर, वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होगा जो कि हमारे पास डोमेन का है वो सबसेट बन रहा है एक्स का और रेंज हमारा सबसेट बन रहा है वाई का, ठीक है। डोमेन में एलिमेंट हमारे एक्स वाले होते हैं, रेंज में हमारे पास एलिमेंट जो है वो वाई वाले होते हैं। यहाँ पर जो चीज़ याद रखने वाली कि जो हमारा इन्वर्स है ये हमारा एग्जिस्ट करेगा जब हमारी नल स्पेस जो है वो ज़ीरो होगी। ये चीज़ हम लोगों ने अभी ऊपर जो है वो रिसेंटली पढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारा टी का प्राइम है ये एग्जिस्ट करना चाहिए इसके लीनियर ऑपरेटर के ऊपर। ये भी एमसीक्यूज हैं तीनों, ये आप लोगों ने याद रखने, पूछ सकते हैं कि टी प्राइम एग्जिस्ट करता है कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये नल स्पेस हमारे पास ज़ीरो होगी। अब ये हमारे पास रिसेंटली हम जो है वो 56 मॉड्यूल के अंदर प्रूव करके आ चुके हैं कि हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी की है वो n से लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्वर्स में एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास जो रेंज होगी वो एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगी। सो फर्स्ट हम जो है वो प्रूव करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास नल स्पेस जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्वर्स ले रहे हैं, इन्वर्स का मतलब हमारे पास वो 1 to 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी ये हमारे पास होनी चाहिए। अब ऑन टू हमारे पास 1 to 1 में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट मैप करने चाहिए। ऑन टू में हमारे पास क्या होता है कि रेंज के सारे एलिमेंट जो हैं वो डोमेन को कवर करने चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले रहते हैं कि हमारे पास टी ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। क्यों, हमने कहा कि वो हमारे पास जो है वो नल स्पेस एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास जो है वो ज़ीरो होगी तो हमारे पास वो इन्वर्स मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने रेंज के ऊपर हमने जो है वो टी इन्वर्स को अप्लाई करवा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, पहले हम जो मैपिंग करवाते रहे हैं वो हमारे पास मैपिंग थी डी ऑफ टी से आर ऑफ टी के ऊपर, मीन्स वो हमारे पास जो मैपिंग थी वो हमारे पास लीनियर मैपिंग थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली क्या है वो इन्वर्स मैपिंग में आता है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हमने इसको उलट कर देना है, जो कि हमारे पास बनेगी रेंज से डोमेन ऑफ टी के ऊपर जो हमारे पास मैपिंग बनेगी उसको हम इन्वर्स मैपिंग का नाम देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हम टी ऑफ x1 ले रहे हैं, मतलब हमने x1 के ऊपर टी को अप्लाई करवाया तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा आया, y वाला आया, ठीक है, y1 आ गया। जब हम टी x2 के ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा, और जब हम y के ऊपर टी को अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये चीज़ें मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों को तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब है। नेक्स्ट हमारे पास x1 और x2 है, इनको हमने नेगेटिव कर दिया, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने t को जो है वो बाहर निकाल लिया, x1 x2 हम दोनों ज़ीरो कर दिए हैं। जब ये दोनों ज़ीरो किए हैं तो हमारे पास क्या हो गया कि x1 और x2 दोनों सेम एलिमेंट होंगे तब हमारे पास ज़ीरो होंगे। मीन 2 - 2 इज़ इक्वल 0, 1 - 1 इज़ इक्वल 0। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक 2 है और दूसरा 1 है तो वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने दोनों एलिमेंट जब हमारे पास सेम होंगे तभी वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास जो इनका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे कन्वर्सली प्रूफ भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्सली प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, ऑन टू कंडीशन होगी। तो ऑन टू कंडीशन हम जो है वो पीछे देख चुके हैं, जब हम रेंज से डोमेन के ऊपर एलिमेंट दे रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, ऑन टू मैपिंग में ही आती है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1 to 1 में tx1 tx2 है और ये हमारे पास दोनों x1 और x2 आ जाएंगे। तो x1 हम 0 ले रहे हैं, x2 भी हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या होगा, टी ऑफ नॉट इज इक्वल आ जाएगा 0 के। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा है थ्योरम, इसमें हमारे
पास बेसिकली क्या बताया गया कि हमारे पास इसमें ये चीज़ बताई गई ये एग्जिस्ट करता है लीनियर ऑपरेटर को। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लीनियर ऑपरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x1 और x2 हमने डोमेन से एलिमेंट ले रही हैं। जब हम इनके ऊपर t अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास y और y1 और y2 एलिमेंट आ रहे हैं। ये हमने पीछे जो है वो कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि जब हम इसको इन्वर्स के साथ एग्जिस्ट करवाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ और है, y के ऊपर हम t इन्वर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और x के ऊपर हम t को अप्लाई करते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट हमने अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर ले लिए हैं, उनको रखा, देन हमने t को जो है वो कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेके हमने क्या किया, इनको अल्फ़ा और बीटा ले, जो कि हमारे पास यहाँ पे t जो है वो लीनियर है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जब हम यहाँ पे t इन्वर्स को अप्लाई करवा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर हम t इन्वर्स को अप्लाई करवा रहे हैं, इसके ऊपर भी हमने t इन्वर्स को अप्लाई करवाया, इसके ऊपर भी अप्लाई करवाया, तो ये हमारा जो है टी इन्वर्स और टी इन्वर्स ये दोनों हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी के मीन ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अल्फ़ा x1 एंड बीटा x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट कर देनी, जो कि हमने y1 और y2 ली हैं, तो उसके बाद ये हमारे पास जो है इनका इन्वर्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास पार्ट सी जो है वो हमारे पास है कि अगर हम डायमेंशन लेते हैं डोमेन की n हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी से, तो इसका जो एग्जिस्ट है वो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। डोमेन और रेंज हमारे पास दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास लास्ट हमने पढ़ा वो ये था कि डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी, मतलब जो हमारे पास रेंज की डायमेंशन थी वो हमारे पास इक्वल थी किसकी, डोमेन के। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या चीज़ है कि हम रेंज को लेस देन इक्वल ले रहे हैं उस डोमेन के। तो हमारे पास जब हम इनके ऊपर इन्वर्स को अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले डोमेन आ जाएगी, देन हमारे पास रेंज आएगी। तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, मतलब अगर पहले डोमेन है तो डोमेन लेस देन में चली जाएगी, अगर रेंज है तो रेंज लेस देन में चली जाएगी। जब ये हमारे पास लेस देन इक्वल में है तो हम इन दोनों को, इस और इस कंडीशन को जब हम किस कंडीशन को, इस कंडीशन और इस कंडीशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमारे पास इनका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बोथ डायमेंशन जब हमारे पास जो है वो इक्वल हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।